नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है माता कामाख्या के दरबार में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता महारानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही खास और बेहद ही विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों वो समय आ गया है और यही वो समय है जिसमें आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान आप स्वयं कर पाएंगे। अन्यथा फिर आपको वही दरबार, वही मौलाना, वही मौलवी, वही पंडित और वही अघोरी, वही तांत्रिक के पास आपको भटकना पड़ जाएगा। अगर आप ये समय गंवा देते हैं तो फिर आप आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरे जीवन काल तक परेशान होते रहेंगे, कोई आपको बचा नहीं सकता है। और इस कार्यक्रम में इतनी ताकत और इतनी शक्ति है कि अगर आप कुछ ना भी कर पाते हैं तो आप इस कार्यक्रम को सिर्फ पूरा देख लेना, इतने में ही आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। दुश्मन ऐसा खेल खेल गया आपके जीवन काल में कि आपकी आंखें फूटकर बाहर निकल जाएगी। लेकिन यही वो नवरात्र के 7वें दिन है। नवरात्र के 7वें दिन कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपके सभी काल कष्ट और सभी परेशानियां नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास और बेहद ही विशेष होने वाली है, क्योंकि नवरात्र प्रारंभ हो गया है और कहते हैं देवी प्रत्येक व्यक्ति में चेतना के रूप में विद्वान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां देवी उपस्थित ना हो। ये सभी रूपों में हर स्थान पर उपस्थित है, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और किसी के दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी अपने गद्दी पे विराजमान हो गई है और नवरात्र प्रारंभ हो गया है। अगर इसी में अपना जीवन का कल्याण कर पाएंगे तो आप कर ही पाएंगे, अन्यथा आप जीवन भर भटकते रहेंगे। प्रकृति और उसकी विकृतियां सभी देवी के रूप में, सुंदरता, शांति, यह सब देवी के ही रूप हैं। अगर आप गुस्सा भी करते हैं तो वह भी देवी ही है, अगर आप लड़ते हैं तो वे भी देवी ही है। प्रत्येक क्षण चेतना से जीवंत है। हमारी चेतना नित्य नूतन है, जो एक ही समय में प्राचीन और नवीन है। वस्तुएं या तो पुरानी होती है या नई, लेकिन प्रकृति में आप पुरानी और नई दोनों को एक साथ मौजूद पाएंगे। सूर्य पुराना भी है और नया भी है। एक नदी में हर पल ताजा पानी बहता रहता है, फिर भी वह बहुत पुरानी होती है। इसी प्रकार मानव जीवन भी बहुत प्राचीन है, लेकिन साथ ही नया भी है। तुम्हारा मन भी वही है। इसलिए मेरे मित्रों, यह समय आपके जीवन काल के लिए और आपके परिवार के लिए बेहद ही खास, बेहद ही विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, अन्यथा आप जीवन भर वही मौलाना, मौलवी, वही दरबार, तांत्रिक और पंडितों के पीछे भागते रहेंगे। और मात्र मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, सिर्फ आप उससे किसी एक दिन कर लेना है, उसके सिवाय आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुश्मन आपके जीवन को ऐसे प्रभावित किया है कि आपकी धड़कनें कभी भी तेज हो जाती है तो कभी स्लो हो जाता है। धड़कन जब तेज होती है आपको लगता है कि अब हमारी प्राण निकलने वाली है, हांफने लगते हो, सांसें थमने लगती है। धड़कन तेज हो जाता है और पीठ पर आपको आभास होता है कि कोई बैठ जाता है। धड़कन तेज हो जाता है, पीठ पर कोई बैठ जाता है, ऐसा लगता है कि गर्भाशय में गांठें हो रही है, ब्रेस्ट में गांठें हो रही है और हकीकत में होना प्रारंभ हो गया है। पेट में इंस्पेक्शन, ब्रेस्ट में इंस्पेक्शन, मुंह में इंस्पेक्शन, ब्रेन में इंस्पेक्शन, नसों में इंस्पेक्शन। ना जाने आपके जीवन काल में कितने सारे इन्फेक्शन बन रहे हैं, कितने सारे अवसाद रोग और कितनी सारी बीमारियां अपना घर बना रही है आपके शरीर में, कहना बहुत ही कठिन है। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जिससे कि आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे और अपनी परेशानियों का समाधान कर पाएंगे। मात्र एक देवी का छोटा सा मंत्र है, आप इसे कर लेंगे तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा, आपका परिवार का जीवन कल्याण हो जाएगा। आंखें बंद होने के बाद कोई दिखता है, ऐसा आपको आभास होता है कि जब आपकी आंखें बंद लगती है, जैसे ही सपने आता है, आप नींद में रहते हैं लेकिन आप साफ साफ लोगों को देख पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके सामने बैठा हुआ है
कोई आपको गालियां दे रहा है, कोई मारने को दौड़ रहा है, कोई काटने को दौड़ रहा है, कोई आपको रगेद रहा है, कोई धकेल रहा है, कोई मार रहा है। ऐसा आपको सपने में आभास हो जाता है। मित्रों, जरा सा क्या आंखें बंद होती है, उतने में ही आपके होश उड़ने लगते हैं, घबराहट और बेचैनी होना प्रारंभ हो जाता है। सपने में आकर इतना परेशान करता है, कभी कभी आप आभास कर लेते हैं कि अब बचना संभव नहीं है और अब नहीं बच पाएंगे, ऐसा आपको आभास हो जाता है। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज ने भी ठान लिया है कि आपका जीवन कल्याण करके ही मानेगा। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही कहीं जाने की आवश्यकता है। एक मंत्र मैं आपको दूंगा और यही नवरात्र में उसको पूरा करना है। 10,000 बार उसे जप कर लेना है। कोई माय का लाल नहीं है कि आपको दोबारा परेशानी में डाल सकता है। और अगर ये नवरात्र को आप चूक जाते हैं, ये नवरात्र जब तक चलेंगे, इस नवरात्र के बीच आप किसी दिन कर सकते हैं, तो आपका जीवन, आपका व्यापार, आपका रोजी रोजगार जो बर्बाद हो चुका है, गृहस्थ जीवन उजड़ चुका है और 7 रोग बन गए हैं, ये सब समाप्त हो जाएगा और एक नई दिशा की ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। नई जिंदगी आपको माँ दुर्गा दे पाएगी। मित्रों, आपको ऐसा आभास होने लगा है कि अब आंखों के ऑपरेशन कराना पड़ेगा या अंधा हो जाना पड़ेगा। आंखों की वो लहर, जो आंखों में लहर दौड़ रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार सच में जीवन को कैसे बर्बाद होते अपनी आंखों से तो अब देख नहीं पाएंगे। अब सिर्फ महसूस कर पाओगे। धीरे धीरे आंख भी खोने लगे हो, शरीर के एक एक अंग दुश्मनों ने डैमेज कर दिया, लेकिन अब आंख भी खोने लगे हो। लेकिन यही वो वक्त है और यही वो समय है। अगर आप रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा का बात नहीं मानते हैं, आपको पूरा जीवन भर पछताना पड़ेगा और जीवन अंत होने में ज़्यादा वक्त नहीं है और उनके करीब खड़े हो, काल यमराज के पास खड़े हो। लेकिन अभी भी वक्त है। ये राक्षसों का वध माँ दुर्गा ही कर पाएगी। जितने सारे राक्षस आपके जीवन काल में अपनों से लेकर पराई तक भर गए हैं, यही वो वक्त है जिसे आप ठीक कर पाएंगे। अन्यथा आप जीवन भर खून के आंसू रोते रहेंगे और किसी दिन शमशान के द्वार पे खड़े होकर शमशान में समा जाओगे, मिट्टी में मिल जाएगा। मित्रों, आपको सपने में इतने परेशान करते हैं तो सोचो कि हकीकत में कितना परेशान आप हो रहे होंगे। उल्टियां आने लगती है, मतली आने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि कितना कुछ खाए हैं, पेट फूल जा रहा है और पेट में लगता है कि किसी ने बड़ा सा फुटबॉल डाल रखा है या पत्थर डाल दिया है। ना पचने का नाम लेता है और ना ही वे गलने का नाम लेता है। मित्रों, यूट्रस में बहुत गंदगी भरता चला जा रहा है। नीचे और ऊपर दोनों जगह की गंदगियां इतनी बेताब हो चुका है कि किसी भी दिन प्राण टूटने वाला है, सांसें रुकने वाली है। सपने बहुत गंदे गंदे आते हैं, बहुत ही डरावने डरावने सपने आते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट आपके जीवन को ऐसे घेरने लगा है कि किसी भी दिन प्राण आपको छोड़कर जा सकता है। पेशाब करने में काफ़ी समय लगता है, पेशाब के रास्ते चिपक रहे हैं, पेशाब करने में काफ़ी कष्ट होता है। ये दिक्कतें पेशाब के मेन पॉइंट यानी मेन नली में बनता जा रहा है और पेशाब नली सिकुड़ता जा रहा है। यूरिन पास होने में काफ़ी दिक्कत हो रही है और इस वजह से आंखों में धुंधलापन और अंधापन जैसी स्मृतियाँ बनती जा रही है। पेशाब की नाली बेहद अद्भुत डैमेज हो गया है। आपके बच्चे मानसिक रूप से विकार होते जा रहे हैं, पागलपन की स्मृतियाँ भर रही है। बच्चे सड़क दुर्घटना या साइकिल या गिरकर हड्डियाँ फ्रैक्चर कर लेता है, ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन वे ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। गलत साधना से जुड़े हो, जिसके कारण से दुष्परिणाम भी कई जगहों पे देखने को मिला है। प्यार का भूत भी बहुत ज़्यादा सवार रहता है। किसी से प्यार कर बैठते हो, किसी से दिल लगा बैठते हो, किसी के साथ संभोग कर बैठते हो, आसानी से प्यार में फंस जाते हो, ना समझते हो आगे और ना ही समझते हो पीछे। जब दलदली में फंसकर मुसीबत में फंसते हो, तब माता रानी की याद आती है। जब चक्कर आता है, बेहोशी आती है, घबराहट और बेचैनी आने लगती है, तो फिर आपके अपनों याद आने लगते हैं। दिमाग में ऐसी जकड़न होती है कि मस्तिष्क पूरा सुन्न हो जाता है, ब्रेन में ट्यूमर बन रहा है, राक्षस प्रवृत्ति के होते जा रहे हो,
मित्रों, ये आत्मा कभी हत्या, कभी आत्महत्या कराने की स्मृतियां डाल देता है, कभी अपनों पर इतने भयंकर गुस्सा करते हो कि किसी के मार और काट दोगे, गलत कार्यों की योजना बनाते हो और वे विफल हो जाते हैं। लेकिन देवी भी कहती है कि आप गलत रास्ते पे ना चलें, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक मंत्र मैं आपको देता हूं, ये मंत्र ही करना है और किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः। ये कहता है जो देवी समस्त प्राणियों में विष्णु माया कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। दूसरी पंक्ति है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनित भी धीते नमस्ते नमस्ते नमो नमः। ये कहता है जो देवी सभी प्राणियों में चेतना के रूप में प्रतिबिंबित होती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। आगे कहता है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। आगे कहता है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। आगे कहता है, या देवी सर्वभूतेषु क्षुब्धा रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में भूख के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। आगे कहता है, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप में निवास करती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। आगे कहता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। आगे कहता है, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में प्यास के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। आगे है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में सहनशीलता के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। आगे है, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में मूल कारण रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। आगे कहती है, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। आगे कहता है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। आगे कहता है, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु क्रांति रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में मनोहरता और सौंदर्य के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में सौभाग्य रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्त रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में दयारूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में संतोष रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है, उनको
बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में माता रूप में निवास करते हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो देवी समस्त प्राणियों में मोह रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। इंद्रियाणाम धिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततम तस्य हे व्यापी देवी है नमो नमः। जो देवी समस्त लोकों में प्राणियों के इंद्रियों को नियंत्रित करती है उनको नमस्कार। जो समस्त प्राणियों में सदैव व्याप्त रहती है उनको नमस्कार। चीति रूपेण या कृतस्नम एतत् व्याप्य अस्थिता जगत नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो चेतना के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और इसमें निवास करती है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। मात्र आपको इसी को अनगिनत बार, जितनी बार आपसे हो सकती है यथाशक्ति, अब यथाशक्ति में ऐसा ना कर देना कि 2 बार कर देना है। 11,000 से कम नहीं होना चाहिए, या फिर अगर कर सकते हैं तो 5100 तक आप कर सकते हैं। आप कंटिन्यू कर लें। अगर आप 11,000 कर लेते हैं तो माँ दुर्गा साक्षात प्रकट होगी और आपके जीवन में जितने सारे काल कष्ट और परेशानी है माता रानी को अवगत करा देना। दोबारा आपको पूरे जीवन काल तक कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और घर पे 3 दिन दुर्गा चंडी का पाठ इसी नवरात्रा में करा लेना और माँ दुर्गा के नाम से 1 दीपक शुद्ध घी का माँ दुर्गा के नाम लेकर और इस मंत्र को बोलते हुए आप उस दीपक को जला देना और दीपक के नीचे थोड़ा सा रवा चावल रख देना। कोई माय का लाल नहीं है और कोई प्रेत बाधा नहीं है कि आपके घर में प्रवेश कर जाएगा। चाहे कितनी बड़ी प्रेत आत्मा रहे वह आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा और वे कोसों दूर चला जाएगा आपके जीवन काल से और दोबारा कभी नष्ट या नुकसान आपको नहीं कर पाएगा। ये माँ कामाख्या की आशीर्वाद है और मेरी आशीर्वाद है ये सन्यासी बाबा का। बाकी पुरानी भूत प्रेत या तंत्र विद्या आपके जीवन काल में है तो एक बार होसलानंद महाराज से फ़ोन करके झाड़ा लगवा लेना। आपका जीवन अगर कल्याण नहीं हो जाता है मैं आपका गुलाम जीवन भर रहूँगा। मित्रों, मेरा लक्ष्य है कि आपको अपने मार्ग पे चलने के लिए बेहतर बनाना, ये नहीं है कि आपको आपके मार्ग से भटकाना, गलत राह पे ले जाना। मैं निःशुल्क आपकी सेवा करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना मेरे मित्रों, बहुत ही ज़रूरत है आपकी।